कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, तेज जासूस मात खा गए हमास से? क्या आपने कभी सोचा है कि इज़राइल जैसा स्मार्ट राज्य, जिसकी पहचान है उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था, उत्कृष्ट खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता, सर्वोत्तम निगरानी प्रणाली के रहते हुए भी इस तरह की हार से सामना कैसे हो सकता है? पश्चिम एशिया में इस सहस्त्राब्दी का सबसे भयानक आतंकवादी हमला था ये। सिमचट टोरा के पवित्र अवसर पर ऐसे स्मार्ट राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह से रौंद दिया गया। जमीन, हवा और समुद्र तीनों ओर से बहुआयामी आतंकवादी हमलों ने देश और इसकी स्मार्ट राष्ट्र की छवि दोनों को खतरे में डाल दिया। इतने बड़े हमले की तैयारी में कई महीने लगे होंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इज़राइल की अनुभवी खुफिया सेवाएं क्या कर रही थीं? यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि इज़राइल आज एक असंगठित समाज है, जिसमें सबसे असंभावित सहयोगियों का एक अस्थिर गठबंधन सरकार चला रहा है। गठबंधन सरकारें जरूरी नहीं कि बुरी हों, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वे सभी एक साथ क्यों आई हैं। इज़राइल में विपक्ष एक व्यक्ति बेंजामिन नेतन्याहू यानी बीबी के प्रति नापसंदगी के कारण एक साथ आया। सभी राजनीतिक दल इज़राइल की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनमें से कुछ को बीबी पसंद नहीं है। समाज भी, सैनिक, पायलट, छात्र, सभी लोग इस मामले में बहुत ही बुरी तरह से बटे हुए हैं। इस बात से इज़राइल जैसे सबसे शक्तिशाली देश राज्य को एक कमज़ोर देश बना दिया है। सरकार बचाए रखने के लिए बीबी अति राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी दलों के साथ गठबंधन में है, जिनके साथ उनके विचार बहुत कम मिलते हैं। उसके उलट जिनके साथ वे अच्छे तरीके से गठबंधन वाली सरकार चला सकते हैं, वे इजरायली न्यायपालिका को नियंत्रित करने की उनकी इच्छा के कारण उन्हें पसंद नहीं करते हैं। गैर जिम्मेदार आंतरिक कश्मकश भरी राजनीति में फंसा एक राष्ट्र हमेशा एक आसान लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि यह आसन्न खतरों पर अपना ध्यान खो देता है। गठबंधन सरकार में सरकार का अस्तित्व राष्ट्र के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को हमने महसूस किया था जब भारत के केंद्र में गठबंधन सरकार थी और गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के रहते पूरी कश्मीर घाटी को भारी रक्तपात करते हुए हिंदू विहीन कर दिया गया था। केंद्र में एक मजबूत सरकार और प्रेरणादायक नेतृत्व जो नागरिक और सेना दोनों के बीच एकता और वफादारी पैदा करने में सक्षम हो, इज़राइल में इसकी बेहद कमी है। नवीनतम ड्रोन कैमरे, उपग्रह, टोही गुब्बारे और श्रेष्ठतम खुफिया एजेंसी इज़राइल को आतंकवादियों के एक समूह से बचाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि राष्ट्र अपने लोगों और अपनी मातृभूमि की खातिर एक नेता के पीछे एकजुट नहीं खड़ा था। यह संपूर्ण घटनाक्रम भारत में हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक लेकर आया है। मतभेद आएंगे और जाएंगे, राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन राष्ट्र को जीवित रहना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए। और हमें अपने छोटे छोटे फायदों के चक्कर में किसी गलत व्यक्ति को नेतृत्व नहीं सौंपना चाहिए। साथ ही किसी आदर्श नेता रहित गठबंधन से दूर रहना चाहिए।